आज हम बॉटनी के एक और अच्छे टॉपिक रूट और स्टेम के बारे में जानेंगे। रूट और स्टेम जो होते हैं जनरली हम इसको आराम से पहचान सकते हैं बाहर से देख के कि जो ज़मीन के अंदर होती है उसे जड़ बोलते हैं और जो बाहर की तरफ हमें दिखता है वो तना होता है। बट जब हम इनकी एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं तो उसके अंदर इनकी पहचान करना, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। उसको याद करने में और जो नीट आरपीएससी हमारे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी और हमारे नेट जो कि एनटीए का आता है प्लस ईएमआरएस, इन सभी एग्जामों के अंदर स्टेम और रूट यानी बॉटनी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हमें उनको सही करने के लिए इनका बहुत अच्छे तरीके से इनको समझना ज़रूरी है कि रूट और जो स्टेम है इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। एनाटॉमिकली जब हम इनको आंतरिक संरचना को देखते हैं तो इनके बीच में डिफरेंस क्या देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं कि इसके बीच में हम एनाटॉमिकली कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम इसको चार्ट फॉर्म में समझ रहे हैं ताकि हमें याद करने में आसानी रहे। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से स्टेम और रूट जो है उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और आने वाले प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो आप इनको एकदम शॉर्टली समझेंगे और क्लेरिफाई करेंगे। बिल्कुल अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में बताएं ताकि उसका सॉल्यूशन मैं दूं। आइए शुरू करते हैं। तो एक तरफ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं और स्टेम और रूट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमको पता है जब हम किसी भी स्टेम या रूट का जब हम सेक्शन काटते हैं तो सबसे बाहर की तरफ, जैसे टीएस हमने काटा तो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। फिर उसके अंदर कोर्टेक्स होते हैं, कोर्टेक्स जिसको हम वल्कुट बोलते हैं। उसके अंदर एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल होता है, पेरिसाइकल के अंदर वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं और वस्कुलर बंडल के बीच में पित्त पाया जाता है। ठीक है, तो अब इन सभी की एनाटॉमिकली हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से फंक्शन करते हैं और इनके आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले एपिडर्मिस की बात करते हैं। जब भी हम तने की एपिडर्मिस को देखेंगे तो इसके अंदर हमको सबसे पहले एक बाहर की तरफ एक लेयर मिलेगी जिसको हम क्यूटिकल की लेयर बोलेंगे। क्यूटिकल की लेयर, ये क्यूटिकल की लेयर क्या करती है, इसकी त्वचा पाई जाती है बाहर की त्वचा पर और इसको सुरक्षा देने का कार्य करती है। साथ में स्टेम पे हमको स्टोमेटा देखने को मिलेंगे, रंध्र देखने को मिलेंगे जो कि क्या करेंगे, रेस्पिरेशन का कार्य करेंगे। साथ में यहाँ पर एक संरचना और देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोम। ट्राइकोम जो होती है वो वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसके आने को कम करती है। अब वैसे देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे के अंदर विरोधाभास उत्पन्न कर रही है, पर जो स्टोमेटा होते हैं इनको जो स्टेम के अंदर पाए जाते हैं इनको लेंटिकुलर स्टोमेटा बोलते हैं। जो वातरंध्रीय, हिंदी में बोला जाए तो वातरंध्रीय होते हैं, वातरंध्रीय रंध्र होते हैं जो कि क्या करते हैं, परमानेंटली खुले रहते हैं। पर इनसे बिल्कुल भी जो है पॉइंट प्लांट का 1% भी इनसे जो है 1 से 2% ही मात्र इनसे जो होता है जल जो होता है बाहर निकलता है। बाकी जो मेन हमारे पत्तियों में पाए जाते हैं स्टोमेटा, उन्हीं से जो होता है जल होता है उसको बाहर निकाला जाता है वाष्पोत्सर्जन। तो ट्राइकोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं तथा स्रवण को कार्य करते हैं। जो स्रवण होता है ना पौधे के अंदर सिक्रेशन, जैसे हमें लेटेक्स मिला, ये सब जो चीज़ें हैं ये किससे हमको मिलती है, ट्राइकोम के थ्रू ही मिलती है। जबकि हम रूट में आएंगे तो एपिडर्मिस का नाम ही चेंज हो जाएगा, वहाँ हम इसको बोलते हैं एपिब्लेमा। अब कई सारे पूछेंगे कि भाई एपिडर्मिस क्यों नहीं बोला, एपिब्लेमा क्यों बोला। तो इसका जवाब है कि यहाँ पर है ना, जैसे एपिडर्मिस में तो क्यूटिकल की परत थी, पर यहाँ पे परत पाई जाती है किसकी, पेपिलीफेरस परत होती है एक, पेपिलीफेरस परत, जिसके कारण इसका नाम क्या होता है, एपिब्लेमा होता है। एपिब्लेमा में आपको क्यूटिकल नहीं मिलेगी, स्टोमेटा नहीं होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हाइपोडर्मिस की। हाइपोडर्मिस जो होती है एंडोडर्मिस के जस्ट एपिडर्मिस के जस्ट नीचे और एंडोडर्मिस के जस्ट ऊपर की तरफ पाई जाती है। हाइपोडर्मिस ओनली सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिलेगी, स्टेम में। रूट के अंदर ये नहीं पाई जाती, ठीक है। कोर्टेक्स जिसको हम वल्कुट बोलते हैं, ये एक तरह से पौधे के अंदर भरने का काम करते हैं, भरण तक बोलते हैं इनको हम, ग्राउंड टिश्यू। जैसे हम किसी भी नींव बनाते हैं, मकान रखते हैं तो हम नीचे की तरफ क्या करते हैं, नीम बनाते हैं ना, तो वो नीम क्या कर रही है, एक ग्राउंड है उसका,
तो इसी तरह से पौधे के अंदर जो होता है उसको स्टेबल बनाए रखने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए, उसके लिए सुरक्षा करने के लिए ग्राउंड टिश्यूज़ पाए जाते हैं। जैसे अपने मकान की नींव होती है, ऐसे पौधे की नींव कौन है? कोर्टेक्स जो क्षेत्र होता है, क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड होता है। ठीक है, तो मल्टी लेयर्ड होता है ना, तो इसको पहली बात तो आप ये याद रखें, कोर्टेक्स सभी के अंदर कैसा होगा? मल्टी लेयर्ड होगा। साथ में पेरेनकाइमा सेल्स, पेरेनकाइमेटस जो सेल्स होती है परमानेंट टिश्यू के, जो सिंपल टिश्यू है पेरेनकाइमा, उन पेरेनकाइमा से बने होते हैं। पेरेनकाइमा आपको याद हो अगर आपने पढ़ा है, तो पेरेनकाइमा जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो कोर्टेक्स से कई सारे पौधों में प्रकाश संश्लेषण भी देखने को मिलता है। ये दोनों के अंदर सेम है। एंडोडर्मिस की बात करें तो एंडोडर्मिस जो होती है वो उसके अंदर पौधों, इसके अंदर स्टेम के अंदर इसमें स्टार्च की एक शीट पाई जाती है, और स्टार्च जो होता है हमको याद है पौधों का भोजन है। तो ये क्या कार्य करेगा? भोजन को स्टोर करने का कार्य करेगा। जबकि जब आप रूट में जाओगे तो यहाँ पर जो होता है ना, इसके अंदर एंडोडर्मिस में एक लेयर बन जाती है। उस लेयर जो एंडोडर्मिस है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है सुबेरिन की। सुबेरिन की लेयर चढ़ जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है? कैस्पेरियन पट्टिका। और जो कैस्पेरियन पट्टिका है इस पे सुबेरिन की लेयर चढ़ी है, और सुबेरिन जो होता है वो वाटर रेजिस्टेंट होता है, तो ये जल के लिए अपारगम्य होती है। यानी जो वाटर होगा वो क्या होगा? इम्परमिएबल होगा इसके थ्रू। अगली बात करते हैं पेरीसाइकिल की। पेरीसाइकिल भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तना जो होता है वो कर्डा होता है, और कर्डा होता है तो यानी कि कठोर होगा। कठोर होने के लिए उसके अंदर कैसे टिश्यू होना चाहिए? स्क्लेरेनकाइमा से बने हुए, क्योंकि वो सबसे कठोर है, क्योंकि उसके अंदर लिग्निन का स्राव है। तो स्टेम जो है उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा के टिश्यू पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे पाए जाएंगे काई के? कोलेनकाइमा के। ठीक है, कोलेनकाइमा या पेरेनकाइमा के टिश्यू, क्योंकि रूट के अंदर इतना कोई है नहीं, उसको कोई सपोर्ट तो देना नहीं तो उसमें मजबूत हो। तो ये एक बेसिकली डेवलपमेंट सिचुएशन है, बट आप इसको रटने के लिए समझ सकते हैं कि भाई टिश्यू जो होता है, स्टेम होता है, मजबूत होता है, इसलिए उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा पाए जाते हैं। वस्कुलर बंडल की बात करें तो वस्कुलर बंडल में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वस्कुलर बंडल जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो होते हैं रेडियल। रेडियल क्या होते हैं? जब जाइलम और फ्लोएम जो है एक के बाद एक पाया जाए, जैसे ये जाइलम फिर ये फ्लोएम, फिर जाइलम फिर ये फ्लोएम, ये जाइलम फिर ये फ्लोएम, यानी एक के बाद एक पैरेलली पाया जाए, तो वो क्या होता है? बिखरा हुआ क्रम हो गया। पर अगर एक ही रेडियस में हम अगर इनको देखना चाहें, कैसे? जैसे ये एक हमने स्ट्रक्चर बनाई है, आप देखें, अगर जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही जगह पाए जाएं इस तरीके से, तो ये जैसे ये बीच में एक मैं लाइन बना रहा हूँ समझने के लिए, तो इधर बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ना, चलो दोबारा समझते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अब आप देखना ध्यान से, क्योंकि थोड़ा देखना ध्यान अच्छा चाहिए, तभी जाके क्या होता है समझ में आता है। इस तरह की संरचनाएं जो होती है पेरीसाइकिल के अंदर, इस तरह से पेरीसाइकिल की जो सेल्स होती है वो जमी होती है। यहाँ बीच में पित्त पाया जाता है, तो ये सेल्स होती है ना, इन दोनों के ये इस तरह से डिफ्रेंशिएट होती है बीच में से। और यहाँ पर जो होता है जाइलम जो होता है यहाँ पाया जाता है अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ पाया जाता है। जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, फ्लोएम। ठीक है, तो ये जो इस तरह की व्यवस्था होती है जिसमें हम एक रेडियस के अंदर जो है, एक रेडियस के अंदर हम देख पा रहे हैं कि एक रेडियस के अंदर जो है ये सब पाया जा रहा है। जाइलम भी एक रेडियस में, फ्लोएम भी एक रेडियस में। तो ये जो व्यवस्था है ना, ये व्यवस्था कौन सी है? कॉन्जॉइंट कोलेटरल। कॉन्जॉइंट के दो टाइप होते हैं बेसिकली, एक तो होता है कोलेटरल और एक होता है बाई कोलेटरल। कोलेटरल तो मैं आपको बता चुका हूँ, जाइलम अंदर की तरफ, प्रोटोफोइलम बाहर की तरफ। पर बाई कोलेटरल में क्या होता है? जाइलम जो होता है ना, जैसे ये जाइलम है, इसको हम तीन भाग में बांट देते हैं बेसिकली। ये जाइलम मतलब अंदर व बाहर दोनों तरफ जाइलम होगा,
बीच में जो होगा वो क्या होगा, फ्लोएम होगा। इस तरह की जो व्यवस्था होगी, ऐसे हर एक पूरी सर्कल बन जाएगा। तो इस तरह की जो व्यवस्था होगी उसको हम क्या बोला जाते हैं, बाइकोलेटरल। ठीक है, तो ये तो किसके अंदर पाई जाती है, कॉन्जुएंट कोलेटरल वास्कुलर बंडल के अंदर। जबकि हम रूट के अंदर आएंगे तो यहाँ रेडियल तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। रेडियल क्या होती है, रेडियल में क्या होता है कि जैसे एक पेरीसाइकिल है, तो पेरीसाइकिल में जैसे ये जाइलम हो गया, ये मैंने जाइलम बना दी, इसी के बीच में यहाँ पर ये फ्लोएम जो है एक के बाद एक पाए जाएंगे। ठीक है, ये फ्लोएम हो गया और ये जाइलम हो गया। इस व्यवस्था को क्या बोला जाता है, रेडियल। इसके अंदर क्या होगा, बिखरे हुए फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है, इसी व्यवस्था के अंदर हम एक चीज़ और देखते हैं कि जाइलम जो होते हैं ना वो दो तरह से होते हैं। एक तो होते हैं एंडार्च और यहाँ पाए जाते हैं रूट के अंदर एक्सार्च। एंडार्च एक्सार्च क्या होता है, जाइलम जो होते हैं जैसे ये एक्सेल है, तो अगर जैसे पुराना प्रोटोजाइलम और एक मोटाजाइलम, दो तरह से जाइलम होता है। जो पहले बनता है वो प्रोटोजाइलम होता है, एक मेटाजाइलम होता है। जब इनमें विभाजन होते हैं तो जो अगर एंडार्च में क्या होता है, प्रोटोजाइलम जो होता है वो किधर की तरफ आ जाता है, बाहर की साइड आ जाता है। यानी केंद्र में जो होता है वो कौन हो जाता है, प्रोटोजाइलम, और बाहर की तरफ कौन सा होता है, मेटाजाइलम। मेटाजाइलम परिधि पर, यहाँ पे भी दो ही तरह से होगा, बस यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ केंद्र में कौन हो जाएगा, मेटाजाइलम, और परिधि पर कौन हो जाएगा, प्रोटोजाइलम। तो ये एक यूनिक आइडेंटिटी इनको पहचानने की। तो आज हमने पढ़ा कि जो